आदरणीय महानुभाव, आज 12 जून आप सभी का इस प्रातः वेला में जीवन कैसे जिए में बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आज एकादशी के तुरंत बाद का समय आप लोगों के साथ मुझे आपके सानिध्य में ये समय मिल रहा है। मैं आपके साथ आज के इस रविवार को प्रयास करूंगा कि अपने जीवन के बहुत ही अनमोल अनुभवों के साथ आपके साथ साझा करूं। आपकी इस मधुर बातचीत के साथ मुझे जितनी खुशी मिलती है वो अद्वितीय है। आइए आपका आज का सुंदर भजन सुनते हैं। जिसे तेरी कृपा का शाम सहारा मिल गया बाबा, जिसे तेरी कृपा का शाम सहारा मिल गया बाबा, उसे मझधार में भी शाम, उसे मझधार में भी शाम किनारा मिल गया बाबा, जिसे तेरी कृपा का शाम सहारा मिल गया बाबा। हुई जब जंग गरहा गज पुकारा गज ने था तुमको, हुई जब जंग गरहा गज पुकारा गज ने था तुमको, करी फिर तुमने थी कृपा, करी फिर तुमने थी कृपा, सहारा दे दिया गज को, तभी गरहा से गज को भी छुटकारा मिल गया बाबा, जिसे तेरी कृपा का शाम सहारा मिल गया बाबा, उसे मझधार में भी शाम, उसे मझधार में भी शाम किनारा मिल गया बाबा, जिसे
मेरे बाबा। जिसे तेरी कृपा का सहारा मिल गया बाबा। उसे मझधार में भी शाम, उसे मझधार में भी शाम किनारा मिल गया बाबा। जिसे तेरी कृपा का सहारा मिल गया बाबा। जिसे विश्वास तुम पर है, उसे तेरा सहारा है। जिसे विश्वास तुम पर है, उसे तेरा सहारा है। कोई भी लाख करे कोशिश, कोई भी लाख करे कोशिश, वो जीते जी नहारा है। कहे शिवू हमें भी वो दोबारा मिल गया बाबा। जिसे तेरी कृपा का सहारा मिल गया बाबा। उसे मझधार में भी शाम, उसे मझधार में भी शाम किनारा मिल गया बाबा। जिसे तेरी कृपा का सहारा मिल गया बाबा। आदरणीय महानुभाव, आपका आज इस सुंदर भजन के साथ साथ बहुत ही प्रिय भजन खाटू श्याम जी का आज आपकी नज़र में, मुझे बहुत खुशी हुई इस भजन को आप लोगों को सुनाकर। आइए आज का जो नए मेले के श्लोकों का आगे का सफ़र हम लोग तय करते हैं, और इस स्थिति के साथ कि हम अपने सभी प्रेमी सज्जनों को, सभी प्रेमी जनों को, सभी भाइयों को और हमारे सभी इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को, सभी को एक विशेष सूचना के साथ मैं प्रारंभ करूंगा। 3, 4, 5 जुलाई हमारे साईं कृपाराम जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सिरसागंज साईं आवतराम धाम पर वर्षिका महोत्सव का कार्यक्रम गत कई वर्षों से जिस तरह से मनाया जाता रहा है, आज उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से साईं जी का पुण्यतिथि वर्षी महोत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस कार्यक्रम में पधार कर अपने जीवन को, अपने धर्म लाभ को कमाएं, और हमें बहुत ही खुशी होगी इस बात से कि आप लोग इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ाएं और अपने जीवन को भी धन्य बनाएं। मेरा ये कार्यक्रम में समय समय पर मैं सभी को सूचना देता रहता हूं, और इस कार्यक्रम की भी जो पूर्ववत सूचना होगी कि किस किस तरह से कार्यक्रम 3, 4, 5 जुलाई को रहेंगे,
उस सभी की आपको विधिवत समय समय पर सूचना दी जाएगी। आप लोगों को इसलिए पूर्व में मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि इस बार वर्षी का कार्यक्रम यहाँ धाम पर ही मनाया जा रहा है। अभी तक के जो भी कार्यक्रम रहे वो हमको उल्लासनगर अथवा मुंबई से यहाँ आके मनाने रहते थे, और जिस तरह से भी जो भी समय हमारा गुजरा आप लोगों के साथ, जैसे जैसे कार्यक्रम यहाँ वर्षी इत्यादि के रहे, वो आप सब लोगों के, मैं तो कहूँगा कि जीवन के एक ऐसे तौर तरीक़ों में हमारे वो कार्यक्रम शरीक हो जाते हैं, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। महापुरुषों के जो भी ये कार्यक्रम रहते हैं, पुण्यतिथि अथवा जन्मतिथि अथवा और भी जो भी महोत्सव महापुरुषों के मनाए जाते रहे हैं, उनमें जीवन के लिए कुछ न कुछ विशेष सीख मिलती ही है। ऐसा मेरा अपना भी अनुभव है। आप लोग 3, 4, 5 जुलाई इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें, हमें बड़ी खुशी होगी। आपका आगमन की सूचना हमें मिलेगी तो विधिवत व्यवस्थाएं भी आप लोगों के लिए उसी हिसाब से हम लोग कर सकेंगे। हमें बड़ी खुशी होगी आपके पधारने पर। आइए आज आपकी अगली कड़ी, जैसे हम विधिवत करते रहे हैं भजन, सत्संग, कीर्तन कार्यक्रम, ये जो भी मेरे आपके साथ इस रविवासरीय जीवन कैसे जिए में आज इसकी 111वीं कड़ी है। आइए आप लोगों को मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नवम महले के श्लोकों की ओर ले चलता हूँ, उस सफ़र की ओर जहाँ हम और आप सभी महापुरुषों के मार्ग निर्देशन से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आज का जो श्लोक है बहुत ही ऐसा मन को छू लेने वाला है कि बस केवल और केवल सद्गुरुओं की कृपा, उनकी मेहर, उनकी अनुकंपाएं हमारे जीवन पर सदा बनी रहें। हमारे मिलने जुलने और जितने भी हमारे सगे संबंधी अथवा जो भी हमारे प्रियजन हैं, उन सभी के साथ साथ हम इस रविवासरीय जीवन कैसे जिए में हम लोग शरीक होते हैं। आप लोग सुनते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो श्लोक है वो इतना मन को संतुष्टि देने वाला है कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं निश्चिंत होकर, प्रभु के प्रति समर्पित होकर, बिना किसी चिंता के अगर करें तो हमारा जीवन बहुत ही धन्य और परमेश्वर के अनुकंपाओं से घिर जाता है, अनुकंपाओं से भर जाता है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। गुरु महाराज गुरुवाणी नवम महल के श्लोकों के माध्यम से हमें ऐसा चेतावनी देती है। समय समय पर ये जो सदग्रंथ हैं, सदगुरुओं की वाणियाँ हैं, हमारे जीवन को, आध्यात्म जीवन को अथवा हमारे जीवन को उच्च कोटि के रूप में कि किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, मार्गदर्शन धन्य धन्य है। हम ऐसे सद्वाणियों से, गुरबाणियों से, इसमें समय समय पर इंसान को इंगित किया जाता रहा है, मार्ग निर्देशित किया जाता रहा है। कहते हैं चिंता तुम क्यों करते हो, क्यों चिंता करते हो, किस प्रकार की चिंता के वशीभूत होकर तुम अपने जीवन को दुखी, परेशानी, विवाद, अवसाद अथवा बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करते हो। उसके लिए सर्वाधिक कारण केवल अपने मन में किसी भी प्रकार की चिंता का करना है। चिंता चिता समान है। समय समय पर
महापुरुषों ने भी यही कहा कि चिता तो इंसान को मरणोपरांत जलाती है, लेकिन जो चिंता है वो मरणोपरांत नहीं, वो जीवन में जीवित रहते हुए भी आपको जलाकर खाक करने की ओर सदैव उद्यत रहती है कि चिंता आपको जला देगी, खत्म कर देगी। इसलिए निर्देशन ये मिलता है सद्वाणियों से, सद्गुरुओं की वाणियों से, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों, बंधुओं, चिंता उस बात की करो जो अनहोनी हो। अनहोनी से मतलब ऐसा है कि यदि एक दिन सूर्य ना निकले तो अनहोनी है, यदि एक दिन वायु अथवा पवन का अस्तित्व अथवा पवन न चले, हवा न चले और आपको सांस लेने में दिक्कत हो और आप मृत प्राय हो जाएं, तो चिंता करो। जल अपना दैविक स्वभाव गीला करने का अथवा प्यास बुझाने का अथवा जल प्रकृति के संसाधनों को हरा भरा करने का अगर अपना स्वभाव छोड़ के जल अथवा जल बहना बंद कर दे तो चिंता करो। जल अग्नि की भांति जलाना शुरू कर दे तो चिंता करो, और अग्नि जल की भांति भिगोना शुरू कर दे, शांत करना शुरू कर दे तो चिंता करो। ये प्रकृति के जो भी तत्व हैं, ये अगर अपनी विधा से हटकर, अपनी वृत्तियों से, अपने गुणों से, अपने प्रभावों से हटकर अगर कुछ अनर्गल करने लगें तो चिंता करो। अनहोनी चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए इस संसार में। ये तो सब कुछ होना ही होना है, ये मार्ग संसार को नानक स्थिर नहीं कोई, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। बंधुओं, जो उपजो सो विनस है, पर्यो आज के काल, नानक हरि गुण गाय ले, छाड़ सकल जंजाल। देखिए, उत्तरोत्तर बात आखिरी में एक ही आती है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, ई मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय, जो उपजो सो विनस है, पर्यो आज के काल, नानक हरि गुण गाय ले, छांट सकल जंजाल। इस तरह की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जो परम प्रभु ने हमारे आप के लिए मुहैया कराई हैं, और सदैव इन स्थितियों में हमको, आपको, सभी को निश्चित रूप से रहना ही है। तो ऐसा भाव मन में लाते हुए कि हम क्यों चिंता करें किसी चीज की। यदि ऐसा होता है कि कुछ अनहोनी हो जाए तो आप चिंता करिए। ऐसा महत्वपूर्ण संदेश आज का रहा। मैं इस वक्त साईं जी के धाम से अपने मन में ऐसी बातों को लेकर आपके साथ चल रहा हूं कि जिस प्रकार से इस संसार में जो भी क्रियाएं परम प्रभु के द्वारा, जो भी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा रचाई गई है, उस रचाई हुई संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण प्रयोगों में परमेश्वर ने हमको ऐसी विधाएं सदैव मुहैया कराई हैं जिसमें हमको सदैव उस परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार रहना चाहिए। मैं तो एक ऐसी बात कह रहा हूं जो कटु सत्य है। जो उपजो सो विनश्य है। रे मनुष्य, क्यों चिंता करता है? जो भी उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही उसका विनाश होना ही है।
पर्यो आज के काल। और तू जो कुछ भी चिंता करके अपने जीवन को व्यथित करता है, अपने जीवन को परेशानियों में डालता है, तू से मतलब हम सभी। क्षमा करें, कभी कभी बातचीत के दरमियान ऐसी बात हो जाती है, उस तू में मैं भी शामिल हूं। गुरबाणी स्पष्ट रूप से निर्देशित करती है कि चिंता करने से आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला जिससे आप स्वयं को यह महसूस कर सकें कि हम आज अपने जीवन में निश्चिंत हैं, उन्मुक्त हैं, परम प्रभु की कृपा के पात्र हैं। अगर आप चिंता करते हैं तो ये भाव आपके अंतर में नहीं आएंगे। अगर आप निश्चिंत होते हैं, प्रयास करिए। संसार की माया, संसार की कई एक समस्याएं सदैव और सदैव आपको भ्रमित करती ही रहेंगी, आपको समस्याओं में घेरेंगी ही घेरेंगी। आप जब कभी भी अपने आप को ये महसूस करने लगेंगे कि अब हम शनई शनई धीरे धीरे अपने जीवन में निश्चिंत होते जा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय, चिंता का जो मामला है, ये हमारी आपकी समझ में आएगा और इस तरफ हमारी सोच जाएगी कि अब हमें परम प्रभु के अथवा सद्गुरुओं के शरण में जाकर सभी कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देना है। हमें चिंता नहीं करनी है। जो उपजो सो विनश है। जो भी इस संसार में उत्पन्न हुआ है उसका विनाश सुनिश्चित है। जब कभी भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, हम तो जीवित रहेंगे, हम तो मरेंगे ही नहीं, अथवा संसार के जितने भी ये कार्य हैं जो चल रहे हैं, ये हम हैं तो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सृष्टि परमेश्वर ने, प्रकृति परमेश्वर ने, इस ब्रह्मांड, इस कायनात के मालिक परमेश्वर ने इतनी संसाधनों से सभी प्राणियों का लालन पालन, जीवात्माओं को उनकी योनियों के हिसाब से इस संसार में सृष्टि का निर्माण किया है। सब कुछ ऐसे ही होता रहता है, सब कुछ होना है, सब कुछ भवति के अंतर्गत आता है। सब भव अथवा सब कुछ होना ही होना है, इसमें कुछ भी अनहोना नहीं है। तो गुरबाणी इसीलिए इंडिकेट करती है कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। आपको चिंता करने की आवश्यकता क्या है? क्यों हम चिंता करें? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। एक बार ये भाव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे मेरे परमेश्वर, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही संसाधन हो, तुम ही सब कुछ हो। तो ये भाव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही सब कुछ हो मेरे देव, देवाधिदेव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। मैंने पिछले रविवार ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, इस महामंत्र का भाव हम आपने विवेचना करके एक दूसरे को समझने का प्रयास किया है। इस भावों को, इस मंत्र के भावों को, हे सकल जगत के उत्पादकर्ता, हे परमेश्वर, तुम्ही ने सब कुछ को, सभी व्यक्तियों को, सभी जीवधारियों को, सभी कल्याणकारी मार्ग जो हमारे लिए हों वो हमें दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तिता गृहे भूतस्य जात पत्रे कासीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मह
कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सकल जगत उत्पादकर्ता, हे परमपिता परमेश्वर, जिस प्रकार से तुमने सभी प्राणियों का, सभी स्थितियों का, सभी सृष्टि के जितने भी आयाम हैं, सभी का तुमने इस संसार को मुहैया कराया है। हे सकल जगत के उत्पाद करता है, हे ईश्वर शुद्ध स्वरूप, तुम सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे सभी दुरितान दुर्गुणों को दूर करिए, दुखों को दूर करिए, और जो भी कुछ हमारे लिए कल्याणकारक हो, गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हो, वह सब हमको आसुव तन्न आसुव यद भद्रम, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वो हमको उत्पन्न कराइए। इसी श्रृंखला का अगला जो महामंत्र रहा वो ये रहा, ओम हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य चात्य पत्रे कासीत सदा आधार पृथ्वीम द्यामुते महा कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सकल जगत के, हे हिरण्य स्वरूप, हिरण्य गर्भ, स्वप्रकाश स्वरूप, जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्र इत्यादि तारागणों का भी निर्माण किया है, उत्पन्न करके भूतस्य जात उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी, एक ही चेतन स्वरूप था, आसीत था, वह इस भूमि और द्याम सूर्य आदि धारण कर रहा है। हम लोग उसके सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए हविषा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें, ऐसा भी इसी प्रार्थना में शामिल था। इस प्रकार की प्रार्थनाएं संपूर्ण जगत के मालिक उस परमेश्वर के लिए समय समय पर हम करते रहे। समय समय पर सद्गुरुओं की वाणियां, मार्गदर्शन हम लोग स्वीकार करते रहे, हम लोग आत्मसात करते रहे, तो हमारा जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। ऐसे करके एक लकड़हारा एक वन में लकड़ियों का काम करता था, लकड़ियां काट काट के बेचता था। वो लकड़हारा एक दिन एक जंगल में पेड़ के नीचे, इत्तेफाक से वो जो वृक्ष था वो कल्प वृक्ष था, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष, मनोकामना तुरंत उसके नीचे। ऐसा विधानों में भी है, पुराणों में भी है कि कल्प वृक्ष रहा है। इत्तेफाक से वो लकड़हारा थका हारा लकड़ियों का कार्य करते करते दोपहर की धूप के पश्चात उस पेड़ के नीचे आ गया। वन निर्जन था, बहुत अधिक लोगों को उसके बारे में, वृक्ष के बारे में पता नहीं था। इतने में वो थका हारा बैठा, उसको भूख का आभास हुआ। जैसे ही उसको भूख का आभास हुआ, वो सोचने लगा कि भाई थकान के पश्चात यदि कुछ खाने के लिए मिल जाए तो प्रभु ईश्वर की ओर उसका ध्यान चला गया। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा ही था, अचानक हवा में तैरती हुई थाली आई और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान उसके समक्ष प्रस्तुत हो गए। अरे वाह, बहुत कृतकृत्य भूखे व्यक्ति को यदि खाना मिल जाए तो और उसे क्या चाहिए। अनजाने में ही उस कल्प वृक्ष के नीचे उसकी मन की स्थिति, मनोकामनाओं की भाव जागृति जैसे ही हुई तो वो व्यक्ति भोजन का, उसको भोजन उपलब्ध हो गया।
थोड़ी देर पश्चात भोजन उपलब्ध होने के पश्चात उसने सोचा कि भोजन तो हो गया, अब थोड़ी देर जरा सा आराम कर लूं। इतना सोचना था कि तुरंत ही उस वृक्ष के नीचे बहुत ही सुंदर बिस्तर और तकिए का भी इंतजाम तुरंत ही हो गया। तुरंत कल्प वृक्ष के नीचे जैसे मनोभाव करें वैसे मिल गया उसको। बहुत अच्छी बात, बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे वाह, थोड़ी देर में उसने कहा कुछ पीने के लिए मिल जाए। तो हवा में तैरते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के शरबत उसके सामने आ गए। देखने लगा कौतूहलपूर्ण कि जैसा मैं सोच रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं है, ये सपना है, सपना देख रहा हूं मैं। नहीं, उसने अपने आप को चुंटी काट के देखा। नहीं, मैं सच में ऐसा हो रहा है। यदि सच में ऐसा हो रहा है तो ऐसा कैसे हो रहा है? कुतूहलवश इधर उधर देखने लगा। सोचते सोचते उसका मन ये हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है इस पेड़ पर कोई जादूगर हो या कोई भूत प्रेत हो जो मेरे लिए सब साधन मुहैया करा रहा है। ऐसा सोचने लगा। पेड़ की ओर देखा, वृक्ष की ओर देखा, इधर उधर देखने लगा, कहीं कोई भूत तो नहीं है। अगर भूत होगा तो भय उसके मन में आया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तुरंत ही वहां एक उसके समक्ष एक पेड़ से उतर के एक प्रेतात्मा, भूतात्मा उसके सामने आ गई। उसको देख के डर गया। डरे हुए भाव में उसने मन में ये सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है ये मुझे खा जाए। और वही हुआ। वह व्यक्ति जिस आशंका से भयभीत था, भूत आया और उस भूत ने उसको खा लिया। बहुत बचपन में सुनी हुई मेरी एक कहानी है जो मुझे स्मरण हो आई। आपका मन, आपका सोचने का, विचारने का, मन स्थितियों को मनन करने का, चिंतन करने का सबसे बड़ा एक ऐसा देव स्वरूप आपके अंदर परमपिता परमेश्वर ने विधान किया है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही संकल्प आपके मन में आपको वही साधन मुहैया कराते जाते हैं। कितनी गहरी और अजीब सी बात है। कहीं इसी कहानी से संबंधित मेरे मन में कई बार यह विचार आया कि कल्प वृक्ष कहीं होता नहीं है। कल्प वृक्ष आपके मन स्थितियों में आपकी सोच विचार का एक ऐसा आधारभूत जादूगर है। जैसा आप सोचेंगे, संकल्प लेंगे, अच्छे संकल्प लेंगे तो आप अच्छा होता चला जाएगा। शुभ संकल्पों में आप अपने लिए, स्वयं के लिए और जन कल्याण के लिए जैसे भाव अपने मन में रखेंगे वैसा सुनिश्चित होता चला जाता है। एक बार का नहीं, कई एक बार का मेरा अपना अनुभव है कि हम लोग जैसा विचार करते हैं, जैसा मन में भाव रखते हैं, हम अगर सकारात्मक सोच और सभी के प्रति कल्याण का भाव लेके मन में चलते हैं तो परमपिता परमेश्वर सद्गुरुओं के माध्यम से, हमारे मार्गदर्शन के माध्यम से, हमारे मनोभावों को वैसा ही करके सभी संकल्पों को अथवा मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उन संकल्पों में फलदायी प्रभाव अवश्य आता है। और यदि जब कभी भी हम लोग ऐसा नकारात्मक भाव लाते हैं, तो चिंता का भाव लाते हैं, तो विषाद का भाव लाते हैं, तो लड़ाई का भाव लाते हैं, झगड़े का भाव लाते हैं,
तो हमारी वृत्तियां भी हमारे संकल्पों के आधार पर, मन के द्वारा सोचे मनोभावों के आधार पर वैसी ही फलीभूत होने लगती हैं। वैसी ही मनोवृत्तियां हमारी जैसी होती हैं वैसे ही हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगती हैं। ऐसा प्रकृति ने, ऐसा परमपिता परमेश्वर ने, ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे अंदर ऐसा कृतित्व, ऐसा प्रभाव रख छोड़ा है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा मेरा अपने जीवन का विश्लेषण है। आज का समय समापन की ओर, मैं आप लोगों से बहुत अधिक बातचीत करके, आप लोगों को ये कार्यक्रम मैं वार्ता करके, साझा करके अपने अनुभवों का बहुत ही प्रसन्न होता हूँ। मुझे आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे। मेरे मित्र भाई गुल वत्यानी जी भी इस वक्त देख रहे हैं, मधु माखीजा, महेश वत्यानी, ऋतु वत्यानी, मनोहर तनवानी जी, ये सभी लोग मुझे रोज देखते हैं करीब करीब। इन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। ये कार्यक्रम अब साईं आवतराम धाम पेज पर से प्रसारित किया जाने लगा है। पहले ये गुरुजी उदासी के पर्सनल आईडी से प्रसारित किया जाता रहा था। इसमें लाइव प्रोग्राम आने में आप सभी लोगों को ये प्रोग्राम मुहैया कराता हूँ, इसका भी मुझे बहुत बहुत खुशी है। इस तरह से मैं आपके साथ जुड़ता रहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार पुनः 3, 4, 5 जुलाई गुरु महाराज श्री कृपाराम जी गुरु जी का पुण्यतिथि का महोत्सव इस वर्ष भी बहुत ही प्यार भाव से, धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधार कर मुझे अनुग्रहित करें और अपना भी जीवन धन्य करें, धर्म लाभ उठावें। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हरि ओम। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुर प्रसाद जपवाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी मित्र प्रेमी बंधुओं को, आप में विराजमान उस परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार।